अच्छी चीज़ है कि हमारी पार्टी, हमारी जमात जो है बढ़ रही है और जितने भी इस असेंबली में अच्छे लोग हैं जो हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको हम ज्वाइन कराएंगे। और जो भी भावी उम्मीदवार भी हैं ये इन्हें ज्वाइन करने के पहले हमने एकदम क्लियरली ये सारी चीज़ें बता दी थी कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, पार्टी के साथ मिलकर काम कीजिए। अगर पार्टी सर्वे भी करवाएगी, उसका एक प्रोसीजर है, वो फॉलो कीजिए। सर्वे में अगर आपका नाम आएगा तो आपको पार्टी इलेक्शन भी लड़वाएगी। हम उन तमाम अच्छे लोगों को जिनका कारोबार गलत ना हो, जिनके ऊपर कोई हीनियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना हो, ऐसे लोगों को पार्टी में लाकर जोड़कर शिवाजी नगर मानखुर्द असेंबली के अंदर पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या बताना चाहेंगे आतिफ भाई को आने के बाद जो है एमआईएम के ज्वाइन करने के बाद कैसा रहेगा यहाँ पर का जो माहौल है? देखिए, आतिफ भाई की अपनी यहाँ पर एक वर्किंग है, एमआईएम का अपना एक वोट है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा यहाँ पर। आतिफ भाई की भी वर्किंग है। अगर इन फ्यूचर आतिफ भाई को कैंडिडेचर मिलता है पार्टी की तरफ से, पार्टी का वो फैसला होगा, तो इंशाल्लाह ये सीट निकल कर आएगी। 139 जो है वो एमआईएम के हिस्से में आएगी, ये तय बात है। आज जिस तरह से भीड़ देखा गया है गवंडी के यहाँ पर, जो आतिफ भाई का जो इंतजामात था और सर को आने को लेकर, तो ये भीड़ को देखकर क्या माना जा सकता है? क्या आतिफ भाई को अगर टिकट मिला एमआईएम के द्वारा तो किस तरीके से जीत आने वाली है? देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर लास्ट इलेक्शन लड़ी थी जिसमें बहुत सारे युवा उन्होंने काम किए थे। युवाओं की पार्टी है और तमाम युवा खुश हैं। आतिफ भाई भी एक युवा है, उनको ज्वाइन करने से तमाम युवा खुश हैं। उनका उत्साह आपको देखने को मिला। इंशाल्लाह इस पार्टी को आगे लीड भी युवा ही करने वाले हैं और मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली में अच्छे ईमानदार युवा जो है पढ़े लिखे हैं, उनको मौका ज़रूर दिया जाएगा लीडरशिप को। सर, मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी अगर समाजवादी को छोड़ के उसके बाद जो है आपकी एमआईएम, सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा लोगों ने चाहा, आपको प्यार दिया। क्या लग रहा है कि इस बार जो महानगर पालिका में कितने लोग यहाँ से इस विधानसभा से चुन कर जाएंगे? देखिए, इस विधानसभा के अंदर टोटल 8 सीटें हैं जहाँ पर हम तमाम सीटों पर लड़ने की कोशिश करेंगे। अपने आला लीडर यहाँ पर बैठे हुए, हमारे मुंबई सदर बैठे हुए, इनको हम मनाएंगे कि यहाँ की सारी सीटों पर लड़ा जाए और इंशाल्लाह 5 से 6 सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली से जीत कर आ रही है। हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे किस तरह का अपील करना चाहेंगे? मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आपकी अपनी जमात है, आपकी अपनी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी आपके अपने लीडर हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए और हमारे हाथों को मजबूत कीजिए, असद साहब के हाथों को मजबूत कीजिए और अपनी क़यादत खड़ी कीजिए। एक होनहार युवक आतिफ सर जो समाज सेवा के माध्यम से हमेशा लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो बहुत मजबूत यहाँ पर कैंडिडेट माने जाएंगे। बिल्कुल, अगर पार्टी ने कहा आपको लड़ना है तो मुझे ना नहीं कहना, और अगर पार्टी ने कहा नहीं लड़ना तो मुझे लड़ना भी नहीं है। पार्टी जैसा आदेश देगी हम वो काम करेंगे। हाँ, अगर पार्टी ने हमें मौका दिया, हम जीत कर आए, तो आपको गारंटीड मैं कहता हूँ, मैं चाहे जो काम करूं वो सारी लिस्ट हमारी बनी हुई है मैनिफेस्टो के ज़रिए। हम मीडिया में आकर उसको रखेंगे इलेक्शन के पहले। लेकिन आपसे एक चीज़ की गारंटी लेता हूं, पूरे मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली के हर एक व्यक्ति के सामने ये गारंटी देता हूं कि जो कमीशन खोरी का बाज़ार चल रहा है मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली के अंदर, 25,000 की पगार पर जो कॉरपोरेटर्स करोड़पति बन जा रहे हैं, ये आपको देखने को मजलिस में नहीं मिलेगा। कमीशन खोरी को बंद किया जाएगा और जो कमीशन खोरी में पैसा जा रहा था वो भी आवाम के खिदमत में लगाया जाएगा। सर, किन किन खास मुद्दों पर जो है काम होने वाला है एमआईएम अगर गोवंडी के अंदर एंट्री मारती है, जीत के अच्छी चीज़ है? देखिए, एमआईएम अगर जीत कर आती है तो एमआईएम का ताल्लुक जो है, हम सब लोगों का ताल्लुक जो है वो एक अच्छे एजुकेशन से हमारा बैकग्राउंड भी रहा, अच्छा एजुकेशन लेकर आना, जहाँ पर हमारा टारगेट होगा कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, चाहे वो जूनियर कॉलेज के लिहाज से हो या डिग्री कॉलेज खोलने का भी हम प्लान आउट कर रहे हैं। इसके अलावा फ्री एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से देना, और आपका शिवाजी नगर में जो हॉस्पिटल है 7 माले का, इसके अंदर जो प्राइमरी लेवल का भी आपको चिकित्सा नहीं मिलती है, एक सर्दी खांसी बुखार की जो दवाइयाँ दी जा रही है, जबकि बड़ा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ऐसे कई मुद्दे, साफ़ सफाई को लेकर, गार्डन्स को लेकर। एक ऐसा गार्डन नहीं है पूरे मानखुर्द असेंबली की, शिवाजी नगर असेंबली के अंदर, जहां सिर्फ औरतें एक स्पेसिफिक समय पर वो व्यायाम कर सके या वो चल फिर सके। तो हम ये सारे मुद्दों पर काम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शिवाजी नगर में जो
लड़कियां हैं हमारी, वो बाहर जाती है पढ़ाई करने के लिए। मेरा हर लोगों से यही सवाल रहता है कि हमारी बच्चियां जब बाहर कॉलेज में जाती हैं तो कहीं बुर्खा उतारने की बात होती है, उनको कॉलेज में नहीं जाने दिया जाता है। तो इसके लिए जो है MIM पार्टी कोई कड़ा रूप अपनाने वाली है। देखिए, आचार्य कॉलेज में जब बुर्खा बैन किया गया था तो उसकी लड़ाई हम बॉम्बे हाई कोर्ट और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और बच्चियों को उनका अधिकार दिलाए। तब हमारे मन में एक आइडिया आया और आज भी वो नाम हमारे दिल में मन में ज़िंदा है, बीबी फातिमा गर्ल्स कॉलेज। ये कॉलेज हमारा सपना है। इंशाल्लाह हमारे लोग अगर सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम से, सरकार से जगह लेकर इंशाल्लाह बीबी फातिमा गर्ल्स कॉलेज, जो एक बिल्कुल नॉमिनल फीस पर किसी की जो पब्लिक एसेट बोला जाता है, वो पब्लिक एसेट बनाने की हम कोशिश करेंगे और एजुकेशन को प्रमोट सबसे ज़्यादा करना है। गोरेगांव में विवेक कॉलेज है, वहाँ पर बुर्के के ऊपर बैन किए, तो कल से हमारी जो महिला जनरल सेक्रेटरी है जहाँ बांद्रा प्लॉट के, वो कल से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। इसको सर, एक क्वेश्चन है कि गवंडी में एक हॉस्पिटल है शताब्दी करके, उसको प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काफी लोग आवाज उठा रहे हैं। क्या लगता है MIM कुछ इसमें दखल अंदाजी करेगी? क्या लोगों के लिए सहायता का काम करेगी, प्राइवेटाइजेशन होने से रोक पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। एक तो ये सबसे स्लम इलाका है पूरे मुंबई के अंदर। जो एम ईस्ट वार्ड है, इस एम ईस्ट वार्ड को सबसे गरीब और सबसे बीमार माना जाता है। ऐसे इलाकों में पाए जाने वाले जो हॉस्पिटल्स हैं वो कम्प्लीटली मुफ्त होनी चाहिए और हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स और बेड की है। उसमें अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो ये गलत है। MIM इसके खिलाफ धरना, मोर्चा और तमाम प्रदर्शन और कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। ये किस तरीके से आपके मन में आया MIM ज्वाइन करने का, और किस चीज़ों के मुद्दे के ऊपर जो काम आप नहीं कर पा रहे थे, क्या कुछ इस तरीके का मुद्दा है जो MIM आने के बाद आप कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों से मैंने मशवरा किया था, मेरी माँ बहनों से, मेरे भाइयों से। उनके मशवरे में ये बात सामने आई कि मुझे MIM पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। तो उस मशवरे में जब ये बात निकल कर आई कि MIM पार्टी में जाना चाहिए, तो उस वजह से मैं MIM पार्टी में आया हूँ, लोगों के मशवरे की वजह से। और इंशाअल्लाह MIM में आने के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि जैसा पहले काम करें तो उससे और ज़्यादा मजबूती से आगे हम इंशाल्लाह काम करेंगे और गवंडी में MIM को मजबूत करेंगे। जनता को एक छोटा सा मैसेज दीजिए आपको सपोर्ट करने के लिए। जनता को बस मैं यही बोलूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इलेक्शन आ रहा है, आप लोग सही कैंडिडेट को चुनें। आप सबसे पहले तो उनसे प्रोफाइल मांगे, उनका रिज्यूम मांगे, उनका बायोडाटा मांगे। बिना बायोडाटा के जैसे हम किसी को नहीं चुनते, उसी तरीके से आप कैंडिडेट को भी मत चुनें। उनका बायोडाटा ले, अगर वो उस काबिल है तो उनको वोट दे, अगर मैं भी उस काबिल हूँ तो मुझे वोट दे, नहीं तो आपकी जैसी मर्जी। लेकिन कैंडिडेट चुनने से पहले आप किसी को भी ऐसे ही अपने इलाके को किसी के भी हाथ में ऐसे नहीं दे सकते, जैसा कि हर इलेक्शन में होता है। और कोई भी पार्टी अगर किसी को भी लेकर आ रही है तो आप उसमें देखें कि वो सही है नहीं है, क्या वो इंसान उस लायक है कि नहीं लायक है, उसके बाद आप कैंडिडेट को चुने। बस मेरा यही मैसेज। तो सर एक और है, आप हमेशा जनता की सेवा में, लाइट बिल का जो मैं बीच में आया था, लाइट बिल कोई घर में गुंडे घुस रहे थे, या तो स्कूल का मैटर हो गया या गार्डन का कुछ है, तो हमेशा जो है आतिफ सर, जिसमें आमदार को रहना चाहिए, खासदार को आना चाहिए, लेकिन सबसे पहला अगर वीडियो आता है तो आसिफ सर का आता है। आतिफ सर का क्या कहेंगे? नहीं, जो अपनी जिम्मेदारी है, अपना एरिया है, अपना घर है, गवंडी अपना घर है, और अपने घर में अगर कोई चीज़ अगर गलत होगी या कोई कमियां रहेंगी, हम कमियों पे भी काम करेंगे। और कुछ अगर एडिशनल हमको लगेगा कि ये चीज़ हमको ज़रूरत है इसकी, जिससे हमारा घर ठीक होगा, बेहतर होगा और हमारे लोग जो घर में सुकून से रहेंगे, तो हम हर चीज़ के लिए लड़ेंगे और आखिरी सांस तक इंशाल्लाह लड़ेंगे। और आने वाले वक्त में लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाएगी। और रही बात MLA की, तो उनके ऊपर कुछ बोल के मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे कि आए दिन कभी कब्रिस्तान पे कब्जा हो रहा है, कभी स्कूल के ऊपर जो है काम नहीं किया जाता है, उसकी लड़ाई लड़ी जाती है। आप हर इशू में देखो, हॉस्पिटल के लिए वो बात नहीं करते, हेल्थ पोस्ट के लिए बात नहीं करते, किसी चीज़ के लिए बात नहीं करते। वो सिर्फ क्रेडिट चोर है और वो क्रेडिट लेने के लिए लास्ट में आ जाते हैं। तो उनका काम है क्रेडिट चोरी करना और हमारा काम है काम करना। उनको क्रेडिट। ये पिछले कई वर्षों से यहाँ पे एक ही पार्टी के नगर सेवक हैं, क्या लगता है आपको गवंडी में विकास हुआ है उनके माध्यम से? नहीं, देखो, विकास जिस तरीके से होना चाहिए विकास नहीं हुआ है। पिछले कई सालों से लोगों को सिर्फ गटर नाली शाली में उलझा कर रखा गया। डेवलपमेंट इसको नहीं बोलते, ये तो बेसिक ज़रूरत है हमारी। वो तो आप नहीं, आज 4 साल से नगर सेवक नहीं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है इलाके में, क्योंकि BMC की जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है। डेवलपमेंट कब आएगा? जब सही लोग चुनकर आएंगे, जो एजुकेशन, हेल्थ और बाकी चीज़ों पर बात करेंगे और काम करेंगे, उसको असल डेवलपमेंट बोलते हैं। आज हमारे इलाके का हाल देखो किस तरीके से, नशा, क्राइम, बाकी चीज़ों पर आप देखो। हमारे जो गरीब बच्चे हैं, सबसे पहले तो हमारे इधर जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, निजीकरण जो ज़्यादा हो रहा है हमारे इलाके में, खासकर आप शताब्दी हॉस्पिटल को देखो, अभी हमारा शिवाजी नगर हॉस्पिटल का उसमें नाम है, लल्लू का हॉस्पिटल का नाम है, तो हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी एक समिति है
संघर्ष समिति हमने बनाया। इसी तरीके से और भी पॉल्यूशन का मुद्दा अगर आप ले लो, हमारे इधर का जो पॉल्यूशन का जो AQI है वो आप चेक करो, कितना पॉल्यूशन रेट हमारे इधर बढ़ रहा है, डंपिंग है, उसके अलावा जो SMS कंपनी है, इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज़ है गोवंडी मानपुर शिवाजी नगर के अंदर, जिस पे हम लोग इंशाल्लाह आने वाले टाइम में काम करेंगे और बेहतर से बेहतर गोवंडी को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी माँ बहनें जो आपको देख रही है उनसे किस तरह का आप मेरी माँ बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे दुआ में याद रखे। माँ बहनों ने बहुत प्यार दिया है मुझे माशाल्लाह। अभी 2 दिन से पानी का मुद्दा भी चल रहा था, काफ़ी हमारी माँ बहनें परेशान थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज पानी आया। हमारे MLA साहब को जो करना चाहिए था कि उनको पहली बात तो सबको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि 2 दिन पानी नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं दिए और उसके अलावा लोग इतने परेशान हैं, 2-3 दिन से लोग परेशान हैं। तो हमारी माँ बहनों के छोटे छोटे इश्यूज़ है जिस पे हमको काम करना चाहिए और हमारी माँ बहनों के लिए इंशाल्लाह हम कुर्बान हो जाएंगे। उनके जो भी छोटे छोटी समस्याएं हैं हम उस पर काम करें और आने वाले टाइम में और बेहतर से बेहतर काम करेंगे और उनकी मोहब्बत और उनकी दुआ हमको चाहिए। बस यही उम्मीद। सबसे पहले तो मैं हमारे छोटे भाई आतिफ को मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं इनका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में मैं इनका स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं हमारे यहाँ से जो इलेक्शन लड़े हैं आमदार कैंडिडेट जनाब अतीक सर, इनकी टीम जिसमें तालुका अध्यक्ष इरफान भाई और इनके तमाम MIM के सदस्य जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं जमात को बढ़ाने की, और उसी का आज एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि आतिफ आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि डे बाय डे जमात ग्रो हो रही है, जमात बढ़ रही है, ताकतवर हो रही है। तो बस मैं ये समझता हूँ कि गवंडी की जनता का जो मूड है वो मूड को समझते हुए हमारी टीम भी काम कर रही है और ऐसे नौजवान जुड़ने से हमारे साथ हमारी पार्टी की ताकत और बढ़ेगी। सर और कुछ नौजवान और कुछ समाज सेवक आपसे जुड़ने के प्रयास में है, उनके बारे में बताइए। और कुछ नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे लाइन में हैं। तो अब जैसे कि हमारे अतीक सर ने बताया कि हम लोग साफ सुथरे चेहरों की तलाश में हैं। जैसे किसी का कारोबार ये जमात में लेना मतलब हर किसी को हम लोग शामिल नहीं कर रहे। हम एक एग्जाम्पल बनकर लोगों के सामने जाना चाहते हैं जिसमें लोगों को ये भरोसा रहे कि पतंग छाप जो भी रहेगा, जो भी पतंग के बैनर के तहत कार्यकर्ता हो या वो वहाँ का उम्मीदवार हो, उसकी छवि साफ होगी। वो कोई लैंड ग्रैबर नहीं होगा, उसका कोई गुटखे का कारोबार नहीं होगा, उसका कोई ड्रग्स से लेना देना नहीं होगा, वो गरीबों को बेचकर अपनी राजनीति चलाने वाला नहीं होगा, वो 25,000 तनख्वाह लेकर करोड़पति होने वाला नहीं होगा। वैसी छवि वाले को ही अतीक सर और उनकी टीम जमात में शामिल कर रही है। तो उस वजह से थोड़ा छाटनी हो रही है, कुछ लोग छट रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हमारी जमात में उन लोगों को भी शामिल होना है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वो उनके कारोबारों से तौबा कर ले और हमारे दरवाजे खुले, हम उनको स्वीकार करें। सर आज गोवंडी में जो MIM का जो चेहरा एक बड़ा हुआ उभरता हुआ नजर आ रहा है, क्या समझेंगे कि किसकी ये जो है एक कामयाबी देखने को मिल रही है? नहीं, कामयाबी तो देखो गवंडी की टीम की मैं बोलूँगा। सबसे पहले श्रेय गवंडी की टीम को ही जाता है, जिन्होंने मैं समझता हूँ आतिफ जैसे हीरो को चुन कर लाए और उसको तराश कर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। अभी अतीक सर ने बताया आतिफ भी इच्छुक हैं, लेडीज़ वार्ड हो गया है, शायद इनके घर वाले यहाँ से लड़ना चाहते हैं। तो जो भी प्रोसीजर है पार्टी का टिकट देने के लिए, वो प्रोसीजर में अगर आतिफ खरे उतरेंगे तो ज़रूर हम चाहेंगे कि आतिफ उनके घर वाले जो है यहाँ से इलेक्शन लड़े। बस मैं आज जो माहौल था यहाँ पर, हमारे कपड़े गीले हो गए, पत्रकारों को भी सर गिले हो रहे। पत्रकार फिर भी दूर दूर से कवर कर रहे थे, हम तो बीच में ही थे। लोग चिल्ला रहे थे गवंडी की आवाम है, शेर आया चिल्ला रही थी, लेकिन शेरों को ही दबा रही थी। ये गवंडी के लड़के हैं जो शेरों से भी नहीं डरते। तो माशाल्लाह यही प्यार, यही मोहब्बत गवंडी की आवाम के दिलों में रहे। मैं ये दुआ करता हूँ ये ज़िंदा रहे और ये भरोसे को ज़िंदा रखने के लिए अतीक सर और उनकी टीम, इनकी जो भी उम्मीद है उससे ऊपर जाकर उस पर खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। और जो जो मुद्दे सर ने बताए, आतिफ ने बताए, अल्लाह ने चाहा तो वो काम, अल्लाह अगर हमको मौका दे दे तो हम वो काम कर कर दिखाएंगे। और गवंडी के नौजवानों से मुझे ये पूरा यकीन है, यकीन, क्योंकि मैं जब अभी घूम रहे थे, हम लोग पूरा वार्ड नंबर 139 घूमे, जहाँ जहाँ खड्डे आ रहे थे रास्ते में, हर खड्डे में गवंडी का नौजवान जो हमारे साथ था उन्होंने बोले भाई खड्डा है, वो बचा रहे थे। तो मुझे ये यकीन हो गया कि ये नौजवान गवंडी के
फारूक शाब्दी हो, अतीक सर हो या पूरी एमआईएम हो, इसको खड्डे में गिरने नहीं देगी। ये लोग ज़रूर हमको जिताकर इंशाअल्लाह अतीक सर और उनकी टीम को महानगर पालिका में भेजेंगे। और ये जो शुरुआत है, ये हम फाउंडेशन ले कर रहे हैं, हम हमारी प्लिंथ को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इसी फाउंडेशन पे और फ्लोर चढ़ेंगे और हमारे अतीक सर विधान भवन ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह। नगर सेवक जो है 25,000 पगार होता है, तनख्वाह होता है, सर ने जैसा कि कहा, लेकिन वो रूम बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए लेते हैं, या तो उनके एजेंट लेते हैं, कोई गुटखा माफिया रहता है, कोई कहीं से ना कहीं से, सब करोड़पति हो गए, बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं। तो आपका नगर सेवक का क्या रोल रहेगा अगर जनता चुन के देती? देखिए, उनके बारे में बोल के मैं मेरा मुंह ख़राब नहीं करना चाहता। अगर ये ऐसा होता है और काफ़ी सारा मतलब लोगों को मालूम ही है, ये गवंडी बदकिस्मती से इतना बदनाम हो गया है कि बाथरूम खोलो तो अंदर ड्रग मिलता है, कोरेक्स की बोतलें मिलती है। आज पानी के कनेक्शन के लिए पैसा, मालिया चढ़ाने के लिए पैसा। अरे यही गरीब लोग, इन लोगों ने अपना कीमती वोट डालकर आपको कामयाब कराया है। यही गरीब लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करके आपके पीछे चलकर आपको बड़ा बनाए, आपको वोट किए, लेकिन आप उनका एहसान चुकाने की जगह आप उनके वोटों पर जीतकर आज आप बड़े बड़े ओहदों पे जाने के बाद आप उनको अपनी जागीर समझोगे, तो ये जो जनता है ये एक हद तक देखती है। जब तक पानी नाक पे आता है तब तक इंसान फिर भी चुप रहता है, उसके ऊपर जाने के बाद जब दम घुटना चालू होता है तो वो भी बचने की कोशिश करता है। वो पानी सर से ऊपर चला गया है अभी, और इंशाल्लाह इस बार गवंडी की आवाम ये बता देगी कि यहाँ पर पैसा, रुबाब, रसूख, गुंडागर्दी, गैर कानूनी पैसे ये सब नहीं चलते। यहाँ पर चलती है तो सच्चाई, और वो सच्चाई एमआईएम उनके बीच में लेके जाएगी और जीतेगी इंशाल्लाह। पब्लिक है ये सब जानती है, बिल्कुल सब जानती है। सर, यहाँ के जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो लोग खड़े हैं, हाँ। उनका कहना है कि हम ऊपर से टिकट लेंगे, अगर यहाँ से हमें अगर नहीं सपोर्ट, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो दुआ करूँगा कि अल्लाह उनकी हयात ही बढ़ाए। ऊपर से टिकट लेंगे का मतलब ये है कि मरने के बाद ऊपर जाते, तो ऊपर मत जाओ भाई, ऊपर कुछ नहीं होने का है। टिकट जो होगी वो यहाँ से ही मिलेगी, और जो पार्टी का प्रोटोकॉल है, जो प्रोसीजर है, वो फॉलो करने के बाद उनका जो भी सर्वे होने के बाद ही टिकट मिलेगी। और इन द एंड मैं मुंबई अध्यक्ष हूँ, अतीक सर यहाँ के विधानसभा लड़े हुए लोग हैं और यहाँ की लोकल टीम है, सबसे मशवरा होकर। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा आपकी कैमरे के माध्यम से, हमारी भी नहीं चलने वाली, चलेगी ये जनता की। जिस भी नाम, जो भी नाम आगे आएगा, वो नाम को हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और हम यहाँ के मस्जिद के ट्रस्टी हो, उलेमा इकराम हो, मोतेबर हजरात हो, और जानकार लोग जो भी है, पॉलिटिकल चाणक्य जो है, हम उनसे भी मशवरा करेंगे और हमारे उम्मीदवार को उनके गोद में देंगे कि आपके मशवरे के मुताबिक हम ये आदमी को टिकट दे रहे हैं, उसको जिता के लाना आपकी जिम्मेदारी है।